सो हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं जेसन के बारे में। जेसन डेटा हम सर्वर के थ्रू कैसे भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एरे ऑफ जेसन होगा या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्रेस के थ्रू कैसे भेज सकते हैं अपने सर्वर पे। उसके बाद हम देखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड वर्सेस रिस्पॉन्स डॉट जेसन के बारे में, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक जेसन नाम का एक बेसिक सा फ़ोल्डर बनाया है। इस फ़ोल्डर के अंदर में मैंने एक index.js की फ़ाइल बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हमें बस नॉर्मल सा सर्वर क्रिएट करना है, तो मैं फट से कर देता हूँ वो सारी चीज़ें रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ अपने एक्सप्रेस को एक्सप्रेस से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे कि कांस्टेंट के अंदर में हम सारी एक्सप्रेस की खूबियाँ डाल देंगे। अभी ये ऐप जो है वो बन चुका है एक्सप्रेस को, ये देखिए कौन ऐप एक्सप्रेस बन चुका है। तो हम इस एक्सप्रेस को ही हम यूज़ करेंगे, हमारी ऐप को ही हम यूज़ करेंगे हमारी गेट मेथड बनाने के लिए, हमारा सर्वर बनाने के लिए, सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो चलिए एक बेसिक सी एक चीज़, मतलब मैं एक बेसिक सा एक लिसन फंक्शन डाल देता हूँ। ये रहा हमारा। तो हमारा ये सर्वर बन के रेडी हो चुका है। लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे पोर्ट लिख देते हैं और मैं यहाँ पे पोर्ट कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 8000 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा हल्का सा डायनामिक बनाने में हम इजी हो सकते हैं। बाद में हम चल के एनवायरनमेंट फाइल्स के अंदर में भी इसको स्टोर करेंगे, वो अलग बात है। तो चलिए एक गेट मेथड बनाते हैं, ऐप डॉट गेट। अभी ऐप डॉट गेट करता क्या है, डाटा रिट्रीव करता है। इसके अंदर में दो पैरामीटर्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट होता है हमारा राउट, जो भी हम देंगे जेसन। उसके बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन। एक कॉल बैक फंक्शन दे देने के बाद में कॉल बैक फंक्शन के 2 पैरामीटर्स हैं हमारे पास में, जिसका नाम है एक रिक्वेस्ट, दूसरे का नाम है रिस्पॉन्स। ओके, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देने के बाद में अभी हम करना क्या है, अगर आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में पता नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए। उसके अंदर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रिक्वेस्ट क्या करता है और रिस्पॉन्स क्या करता है। बेसिकली रिक्वेस्ट, हम किसी बटन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ डिटेल्स चाहिए वगैरह-वगैरह के लिए, तो हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को, सर्वर हमें रिस्पॉन्स देगा उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए। तो बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक काम कर देते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड और मैं इसके अंदर में लिख देता हूँ, या फिर एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना? कॉन्स्ट जेसन, है ना? कॉन्स्ट जेसन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं दे देता हूँ आईडी कोलन 1 और उसके बाद कॉमा दे के नेम कोलन माही। ओके, तो ये हो गया। अभी हम अगर जेसन को हम प्रिंट करें डायरेक्टली सर्वर के ऊपर में, तो चलिए हम देखते हैं एक बार कि क्या होता है उससे, राइट? लेट्स जस्ट सी, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। इससे होगा क्या, हमारा सर्वर चालू हो चुका है। लेट्स सी कि इसके ऊपर में डेटा क्या आ रहा है ना? ये देखिए डेटा आ रहा है माही, नेम भी आ गया, आईडी भी आ गई, ये रहा। तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड से भेज रहे हैं। अभी हमारे पास में एक और चीज़ है जिसका नाम है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो चलिए वो भी चेक करते हैं इसके बाद इससे क्या होता है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो इसके बाद में हम यहाँ पे जेसन डाल देते हैं। तो लेट्स गिव इट अ शॉट, इससे क्या होता है, कोई एरर नहीं आया है हमें अभी तक। ये देखिए सर्वर इज अप, अभी भी यहाँ पे वही लिख रहा है। तो हमने बस यही ऐड किया है इसके अंदर में। चलो देखते हैं अभी इसके बाद में कि हम हमें आउटपुट क्या मिलेगा, राइट? तो आउट क्या मिलेगा, लेट मी गो टू द ब्राउज़र एंड जस्ट रिफ्रेश इट, सेम आउटपुट। तो आप बोलोगे यार माही भाई, इसके अंदर में डिफरेंस ही क्या है, अगर इससे भी हमें एक ही आउटपुट मिलने वाला है और उससे भी हमें एक ही आउटपुट मिलने वाला है, तो सिमिलर ही तो है, मतलब ही क्या है उसके अंदर में। तो देखो इसका बेसिकली पर्पस क्या है, रिस्पॉन्स का, जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट सेंड है, उसका बेसिकली हमारे इसमें मतलब पर्पस क्या है, हम उससे वेरियस फॉर्मेट के जो डेटा टाइप्स है उस अमाउंट का हम डेटा भेज सकते हैं, राइट? जेसन का क्या है, तो जेसन से हम जो भी रिस्पॉन्स होगा वो स्पेसिफिकली फॉर पर्टिकुलर जेसन के लिए भेजेंगे। उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं कि कंटेंट टाइप बोल सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेट बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स, लाइक कि टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल होगा या फिर एप्लीकेशन
ऑक्टेट होगा, स्ट्रीम्स होगा और बफर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी जो हम आगे भी देखेंगे, डोंट वरी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। उसके बाद में हमारे पास में रहेंगे ऑलवेज सेट कंटेंट टाइप वगैरह, हम जेसन के साथ कैसे बना सकते हैं कि एप्लीकेशन सा जेसन आपने ये देखा होगा कि हमारे हेडर्स के अंदर में ऐसे लिख के होता है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, है ना? ये सारी चीज़ें लिख के होती है, राइट? कंटेंट टाइप्स होते हैं ये सारी चीज़ें। हम आगे चल के देखेंगे कंटेंट टाइप्स वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें ना। उसके बाद में क्या है, जनरल पर्पस है हमारा जो रिस्पांस डॉट सेंड है, वो जनरल पर्पस एंड यूज़ फॉर एचटीएमएल प्लेन टेक्स्ट के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, राइट? कि सेंड के अंदर में हमने जैसे कि देखा था कि हम इसके अंदर में एचटीएमएल भी लिख सकते हैं, गॉट इट? तो हम इसके अंदर में एचटीएमएल इस हिसाब से लिख सकते हैं, H2 हेलो, उसके बाद में H2 क्लोज कर दो, वो अपने आप H2 रेंडर करेगा, राइट? तो यही सारी चीज़ें हैं उसके अंदर में, और क्या ही है ना? जेसन का फॉर्म में हम बेसिकली हम यूज़ क्यों करने वाले हैं रिस्पांस डॉट जेसन, जो कि हमारा पर्टिकुलर जेसन फॉर्मेट रहने वाला है, जेसन का डेटा भेजने वाले हैं, उसके लिए हम जेसन रिस्पांस डॉट जेसन यूज़ करेंगे, ओके? रिस्पांस डॉट सेंड बाकी के एट्रीब्यूट्स के लिए भी बहुत अच्छे से, मतलब बाकी के डेटा टाइप्स के लिए अच्छा है। तो हम उससे भी वही भेज सकते हैं, बट जो चीज़ें पर्टिकुलरली हमारे पास में अवेलेबल है हम उसी का यूज़ करेंगे, ओके? तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि एक जेसन का मिनी प्रोजेक्ट बना लेंगे, जिसके अंदर में हम सारी देखेंगे कि पोर्ट्स मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पुट रिक्वेस्ट क्या होती है, पैच क्या होता है, डिलीट क्या होता है, गेट क्या होता है, इन सारों को हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम एक साथ देखेंगे, एक ही प्रोजेक्ट में मिनी प्रोजेक्ट बनाएँगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसका यूज़ किस हिसाब से हम कर सकते हैं रिस्पांस डॉट जेसन का। तो चलो एक और चीज़ हम कर ही लेते हैं, राइट? कि रादर देन इंपोर्टिंग जेसन फ्रॉम हियर ओनली, लेट्स क्रिएट वन फोल्डर इनसाइड द जेसन डैश डाटा, मैंने इसका नाम दे दिया जेसन डॉट डाटा, और इसके अंदर में मैं एक फाइल बना देता हूँ प्रोडक्ट डॉट जेएस। मेरे पास में प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर में मुझे डाटा डालना है, मेरे पास में डेटा है ऑलरेडी, तो मैं डेटा डाल देता हूँ। एक हम बेसिक सा एक छोटा सा एपीआई क्रिएट कर देंगे इसके अंदर में, ये रहा छोटा सा एपीआई हमारा। तो बेसिकली हमने एक कॉन्स्ट प्रोडक्ट करके एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर में हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, जिसके अंदर में बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर में आईडी है, नेम है, ईमेल है, एज है, सिटी है, बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, छोटा सा एपीआई की तरफ से। और इसके अंदर में अभी एक और सिनेरियो होता है कि अभी जो ये प्रोडक्ट, हम इसको प्रोडक्ट अगर हम इसके अंदर में जीरो लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर टारगेटिंग टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद में अगर हम डॉट लगा के आईडी वगैरह लिख देते हैं, तो वी आर टारगेटिंग टू द ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब हम मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करेंगे। और बेसिकली मैं एट द एंड में बस एक हल्का-सा एक लाइन लिख दी है, जिसके ना अंदर में हमने लिखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं हम इसको इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं। मैं इसको इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं आएगा, डॉट स्लैश आएगा, डॉट स्लैश जेसन डाटा स्लैश प्रोडक्ट जेएस। बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप एट द एंड को डॉट जेएस ही लिखो प्लीज, क्योंकि अदरवाइज आपको एरर्स मिल सकते हैं। हाँ, रही बात इस प्रोडक्ट की, तो आप प्रोडक्ट ही लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से सुपरमैन देना है सुपरमैन दो, आयरन मैन देना है आयरन मैन दो, इट्स टोटली अप टू यू। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट। पहली बात, चलो प्रोडक्ट लिखने के बाद में अभी सिनेरियो क्या होगा, अभी वही चेक करते हैं हम। अभी सिनेरियो के लिए चलो ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र में चलने के बाद में मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। ये देखो, ये सारा डेटा आ चुका है मेरे पास में, मैंने प्रीटियर का यूज़ कर लिया। इसके बाद में ये देखो सारा डेटा हमारा वही वाला डेटा आ गया है। अभी डेटा ये तो आ गया है, तो मैंने आपको जैसे दिखाया था, है ना? मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 0 लिखता हूँ, 0 लिख के मैं इसके अंदर में आईडी लिख देता हूँ। तो चलो देखते हैं क्या प्रिंट होता है ना? अभी चलो देखने के लिए क्या ही करना, फिर से ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो 1 आ गया। अभी 1 क्यों आ गया? 1 का मतलब क्या है? इसका 1 का मतलब ये है कि हमारी आईडी 1 है, 0th इंडेक्स पे, राइट? तो वही चीज़ है, बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको आई होप अंडरस्टैंड हो चुका है, समझ में आ चुका हो। अगर समझ में आ गया है एंड इफ यू गाइस वांट कि आगे भी ऐसे ही लेक्चर आते जाएँ, जो आपके स्क्रैच से लेके अल्टीमेट मास्टरी तक आपको लेके चले, 0 से लेकर अल्टीमेट मास्टरी तक। तो आपको हमेशा ऐसे वीडियोस अगर चाहिए रहेंगे, तो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर कुछ
स्पेसिफिक चीज़ों के लिए भी अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम एकदम ऐसे सिली क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन तक जाएँगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यप, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू गाइस, बाय बाय।